नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भोजन के पीछे के दर्शन के बारे में। नहीं, ये कोई नया डाइट प्लान नहीं है, बल्कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा और हमारे खाने का रिश्ता असल में है क्या। अगर अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती की परवाह है तो ये बातचीत बहुत दिलचस्प होने वाली है। तो चलिए एक बहुत ही सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। आखिर हम खाते क्यों हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि पेट भर जाए, या फिर स्वाद के लिए, या फिर इसका कोई और भी गहरा मकसद है? असल में देखा जाए तो खाने का सबसे पहला और बुनियादी काम है हमारे शरीर की देखभाल करना। जरा सोचिए, हमारा शरीर एक मशीन की तरह है जिसमें दिन भर काम करने से थोड़ी बहुत टूट-फूट होती रहती है। भोजन ठीक उसी मरम्मत का काम करता है, और साथ ही वो ईंधन भी है जो हमें वो ऊर्जा देता है जिससे हम जिंदा रहते हैं। तो बस यहीं से सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने की जरूरत है। हमें सिर्फ स्वाद के लिए खाने की आदत से थोड़ा आगे बढ़कर ये समझना होगा कि भोजन का असली मकसद हमारे शरीर को बनाना और उसे चलाने के लिए एनर्जी देना है। और बस यही पहली चीज है जो हमें समझनी है। अच्छा, अगर भोजन का मकसद शरीर बनाना और उसे एनर्जी देना है, तो फिर अगला सवाल ये उठता है कि कौन सा खाना ये काम सबसे अच्छे तरीके से करता है। आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे लिए कुदरती यानी नेचुरल खाना क्या है। ये सोचना ना सच में बहुत दिलचस्प है। देखिए, जानवर अपना खाना ठीक वैसे ही खाते हैं जैसा उन्हें प्रकृति से मिलता है। उनका आहार फिक्स है। लेकिन हम उसे छीलते हैं, पीसते हैं, पकाते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं। हमारी पसंद अक्सर इस बात पर टिकी होती है कि मन क्या कह रहा है, ना कि इस पर कि शरीर को किस चीज की जरूरत है। तो फिर हमारे लिए नेचुरल क्या है? इस सोच के हिसाब से जवाब है बेसिक्स पर वापस जाना। फल, नारियल और बादाम जैसे मेवे, तरह तरह के बीज और चावल, गेहूं जैसे अनाज, मतलब वो चीजें जो प्रकृति हमें अपने सबसे असली और शुद्ध रूप में देती है। अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे मजेदार और जरूरी हिस्से पर। ये है हमारे मन और हमारे खाने के बीच का गहरा कनेक्शन। एक ऐसा रिश्ता जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। ये कहावत तो हम सब ने कभी न कभी सुनी ही होगी, और ये आज भी उतनी ही सच है। जैसा अन्न हम खाते हैं, हमारा मन, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, सब कुछ वैसा ही होने लगता है। और मजे की बात यह है कि ये रिश्ता एक तरफा नहीं है, दो तरफा है। मतलब अच्छा खाना हमारे मन को अच्छा रखता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम गुस्से में हैं, तनाव में हैं, तो दुनिया का सबसे सेहतमंद खाना भी शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर उसे ठीक से पचा ही नहीं पाएगा। तो सवाल ये है कि इन सब बातों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाए कैसे, खासकर आज के जमाने में जहां खाने के इतने ऑप्शन हैं। जवाब बहुत सीधा सा है, पर उस पर टिके रहना उतना ही मुश्किल। हमें मात्रा से ज्यादा गुणवत्ता, मतलब क्वालिटी पर ध्यान देना है। और जानते हैं सबसे बड़ी गड़बड़ कहाँ होती है? जब हम शरीर की नहीं, सिर्फ जीभ की सुनते हैं। वो जो ख्याल आता है ना कि आज कुछ चटपटा खाते हैं, अक्सर वही ख्याल हमें पोषण से दूर ले जाता है। इस सादगी की ताकत का एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है एक 60 साल के पूरी तरह से स्वस्थ व्यक्ति की कहानी। जब उनसे उनकी सेहत का राज पूछा गया तो उनका जवाब था सादा भोजन, रोटी, मूंग दाल और सब्जियां, बस। तो इस फिलॉसफी के हिसाब से कोई भी खाना जो ताज़ा, नेचुरल और सिंपल नहीं है, वो चाहे कितना भी स्वादिष्ट क्यों ना हो, वो एक तरह से मिलावटी ही है। मतलब वो खाना जो शरीर को बनाने के बजाय शायद उसे नुकसान ही पहुंचा रहा हो। तो चलिए अब इन सब आइडियाज को जोड़कर देखते हैं कि एक संतुलित, एक बैलेंस्ड भोजन के वो 5 जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन से हैं जो हमारे शरीर की नींव रखते हैं। ये है वो 5 जरूरी तत्व: शरीर को बनाने और मरम्मत के लिए प्रोटीन, ऊर्जा के लिए फैट्स, तुरंत वाले ईंधन के लिए कार्बोहाइड्रेट, शरीर के छोटे मोटे काम ठीक से चलते रहें उसके लिए मिनरल्स और सॉल्ट्स, और जाहिर है पानी, जिसके बिना तो जीवन ही नहीं है। हमारे शरीर को इन पांचों का एक सही बैलेंस चाहिए। लेकिन असली खेल सिर्फ इन पांचों के नाम जानने का नहीं है। असली खेल है बैलेंस का। हर शरीर की जरूरत अलग होती है, और अपनी जरूरत के हिसाब से इन पांचों का सही अनुपात में सेवन करना ही अच्छी सेहत की चाबी है। और ये बैलेंस पता है हमारी उम्र के साथ बदलता भी है। जैसे कि 25 साल की उम्र तक जब शरीर बढ़ रहा होता है तब प्रोटीन की ज्यादा जरूरत होती है। फिर एक उम्र के बाद एक संतुलित आहार चाहिए, और बुढ़ापे में ऐसे खाने की जरूरत बढ़ जाती है जो शरीर में गर्मी बनाए रखे।
तो आखिर में अपने शरीर को एक आग की तरह देखिए और भोजन को उसका ईंधन। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम इस आग में कैसा ईंधन डालते हैं। ऐसा जो इसे तेज और स्थिर जलाए रखे, या फिर ऐसा जो इसे धीरे धीरे बुझा दे। इसलिए अगली बार जब खाने की थाली सामने आए तो बस एक पल रुककर खुद से ये सवाल जरूर पूछना है, मेरा ये भोजन मेरे शरीर को बनाने जा रहा है या बिगाड़ने? चुनाव हमारा है।